Hello everyone, once again I welcome you to the basic study platform. आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को। हमने पहले ही कुछ बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टर्म को ऑलरेडी हमने देख चुका है। हमने पहले इंट्रोडक्शन क्लास हमारा ऑलरेडी हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, मतलब उसमें कुछ वीडियो आया है, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। आपको ये टर्म बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। आप अगर बायोलॉजी के रिलेटेड कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे अगर आप पाए हो वहाँ पे आ रहा है, तो उस एग्ज़ाम में आपको ये वर्ड कहीं ना कहीं दिखेंगे ही। और ये वर्ड आपको समझना बायोलॉजी को काफ़ी ही आसान बनाएगा। तो आपको प्लीज़ ये वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए। आज का हम लोग टर्म शुरू करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट टर्म है इकियोलॉजी है। तो इकियोलॉजी होता है जो स्टडी ऑफ जो फिशेस होता है। एक फिश का एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड में मार्केट है। तो जो ज़रूरी है कि मतलब फिश के रिलेटेड जो भी स्टडी होता है, तो हम लोग उसको इस टर्म में देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है हमारा इम्यूनियोलॉजी है। इम्यूनियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी टू डिजीज। हमारा होता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ एक नेचुरल इम्यून होता है। तो इम्यून होता है तो वो हमारे बॉडी में एक बैरियर का काम करता है, एक रेसिस्टेंस का काम करता है। और ये रेसिस्टेंस हमें जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी डिजीज़ हैं या जो भी हमारे खुद के कमी के कारण जो भी हमारी बीमारी होती है, तो उससे हम लोग को ये बचाता है। तो उसे इम्यून सिस्टम का स्टडी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है कैरियोलॉजी है। तो कैरोलॉजी होता है मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव के सुंदरता का जो भी हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम कैलोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है मेटोजोमन। मेटोजोमन ऑल यून मल्टी सेलुलर एनिमल आर कॉल्ड मेटोजोमन। आपको पता है कि एनिमल है तो दो टाइप का उसमें सेल पाया जाता है, और सेल हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो यूनिसेलुलर है जो कि एक ही सेल का बना होता है, और मल्टी सेलुलर होता है जो कि मेटोजोमन से उसमें बहुत सारे सेल से बने होते हैं, डेट आर कॉल्ड मेटोजोम। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनोसियस है। प्लांट विच है बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। जिस प्लांट में क्योंकि आपको पता है रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों का रिक्वायर्ड है। तो प्लांट ऐसा होता है कि कोई प्लांट होता है तो उनमें मेल और फीमेल दोनों का ही पार्ट होता है। तो दोनों पार्ट होने के कारण उसमें रिप्रोडक्शन काफ़ी ईजिली हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है इसमें हमारा एक सेल और ओव्यूल दोनों ही है। तो दिस वन इज मोनोशियस। और यहाँ पे हमारा ओव्यूल जैसे फीमेल पार्ट है तो फीमेल में है, और मेल का एंथर है। तो ये इसी में से आपको काफ़ी क्लियरिटी आएगा। दिस वन इज मोनोशियस प्लांट, दिस वन इज डायसियस प्लांट। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो भी हमारा बाहर का जो भी प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और जो एक और इससे रिलेटेड टर्म आता है वो होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो हम लोग अंदर के जो प्लांट का स्टडी करते हैं या उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही छोटा है, और उसके स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर में जो पाया जाता है, जैसे हमारे मॉलिक्यूल हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, तो ये हमारे बॉडी में है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उस स्टडी को हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है मेडिसिन। आप हमेशा हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, और जब भी हम लोग कभी हेल्थ इशू आता है तो ड्रग्स ही यूज करते हैं, तो वो हमारा मेडिसिन ही है। तो स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज बाय ड्रग्स। तो कोई भी ड्रग डिजीज आप फेस करते हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा मेडिसिन लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है मैमोग्राफी है। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ
टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि जो हमारे महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं मैमोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो हमारा है माइकोलॉजी है। तो ये तो काफ़ी लोगों ने सुना है, स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो फंगी का जो भी स्टडी करते हैं उसे हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है मैरमेकोलॉजी, तो स्टडी ऑफ एंट इज कॉल्ड मैरमेकोलॉजी। जो भी हमारा एंट है, आपको पता है ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा है या बहुत बड़ा है, उसका कोई यूज नहीं है। ये हमारा जो इकोलॉजी है, यहाँ पे जो भी नेचर में जो भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो वी केयर, हम लोग को हर किसी का केयर करना चाहिए और हर चीज़ एक इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो हर चीज़ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है हमारा मिक्स फार्मिंग। तो फार्मिंग अलॉन्ग विथ एनिमल हस्बेंड्री, तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर फार्मिंग हम लोग करेंगे और साथ साथ जैसे फिशिंग करते हैं तो वहाँ पे लोग कुछ ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए डक का भी इस्तेमाल करते हैं, और भी कहीं लोग हैन और कॉक को भी मतलब करते हैं। तो आप देख सकते हैं मिक्स फार्मिंग। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन होता है केमिकल सब्सटेंस टेकन एज फूड विच आर नेसेसरी फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ लिविंग। तो जो भी हमारा मतलब ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, मतलब हमारे बॉडी को सही से काम करने के लिए, हमारे शरीर का हर एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे आई हो गया, हेयर हो गया, और भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट हो गया, तो हर के ग्रोथ के लिए और उसके फंक्शन के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है। तो वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है हमारा है नैनो टेक्नोलॉजी है। तो नैनो टेक्नोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ स्मॉल इज नोन एज नैनो टेक्नोलॉजी। नेम से ही पता चल रहा है, साइंस ऑफ स्मॉल, जो छोटा चीज़ का जो हम लोग स्टडी करते हैं, डेट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है हमारा न्यूरोलॉजी है। तो न्यूरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। जो भी नर्वस सिस्टम का जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, डेट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। काफ़ी ही हमारा ब्रेन जो होता है सबसे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और इसका इम्पोर्टेंट काफ़ी ही ज़रूरी, क्योंकि अगर ब्रेन ही किसी का अगर फंक्शन नहीं करेगा तो दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी डेड। अगर कोई किसी भी पर्सन का अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो डॉक्टर उसे डेड घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है नियो नैनो टेक्नोलॉजी। तो स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न होता है, नियो नेटोलॉजी, मतलब जो भी नया आ रहा है, यंग वंस आ रहा है इस अर्थ पे, तो उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टर्म है नेफ्रोलॉजी है। नेफ्रॉन बोलते हैं किडनी को, तो स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द रीजन ऑफ इट्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक उसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि यहाँ पे एक दूसरे से मतलब पास आउट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे ज़्यादा ही कंसंट्रेशन है मतलब वाटर मॉलिक्यूल, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डेट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो ये जहाँ पे हाई से लो की ओर मूव करेगा, डेट इज कॉल्ड यहाँ पे ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है वो हमारा टर्म है ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम। अगर हम लोग जो भी स्टडी टीथ और गम का करते हैं, टीथ आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है। अगर किसी का टीथ ही सही नहीं है तो वो खाना नहीं खा पाएंगे, और खाना नहीं खा पाएंगे तो आपको पता है कि हम जब खाना ही नहीं खा पाएंगे तो हमारा बॉडी कैसे फंक्शन कर पाएगा। तो इसलिए हमारा दांत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए, टीथ। नेक्स्ट हमारा टर्म है ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन। तो जो भी बोन का जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टर्म है ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। जो भी कैंसर और ट्यूमर का जो भी स्टडी होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है एब्स्ट्रैक्ट
ऑब्स्टेट्रिक्स है। साइंस रिलेटेड विद केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जो भी मतलब कि विज्ञान जो भी रिलेटेड है, जैसे केयर करता है प्रेग्नेंट वुमेन का, और जो भी मतलब यंग वंस आ रहा है या चाइल्ड आ रहा है, तो मतलब उसके पहले बिफोर हो गया, और 9 मंथ उसका कम से कम जो पीरियड गेस्टेशन पीरियड है वो समय लगेगा, और फिर उसके बाद में भी उनके केयर का ज़रूरत है, तो उससे रिलेटेड हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है ऑर्निथोलॉजी है। तो ऑर्निथोलॉजी जो हमारा बर्ड है, बर्ड का स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है ओपियोथैल्मोलॉजी बोलते हैं। जो स्टडी ऑफ आई हो गया तो ओपियोथैल्मोलॉजी हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है ऑर्थोपेडिक्स है। तो डायग्नोस्टिक्स एंड रिपेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ लोकोमेटरी सिस्टम। जो भी हम लोग लोकोमोशन करते हैं, जो भी हमारे बॉडी, जैसे हमारा पैर हो गया, और भी आप लिविंग थिंग को देखते हैं तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए, तो उसको हम लोग स्टडी को ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है फाइटोप्लैंक्टन है। तो फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो ये हमारा फ्लोट करता है सरफेस वाटर का सरफेस पे। जो भी ऑर्गेनिज्म तैरता है उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। जो भी आपका सजेशन है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपको शुरू में डिफ़िकल्टीज आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसको वॉच करते हैं तो आपको ये समझ में आने लगेगा। थैंक यू।